बहुत समय पुरानी बात है। पूर्वी भारत के इलाके में एक भूरा नाम का चोर रहता था। आसपास का कोई ऐसा धनी व्यक्ति न था जिसके यहां भूरा ने चोरी ना की हो। इसी कारणवश लोग उसके नाम से भी डरते थे। भूरा इस संसार में पूरी तरह अकेला था। उसने चोरियां कर करके अपने पास बहुत धन जमा कर लिया था। भूरा चोरी करके जो भी लाता उसे वह पास के जंगल में ले जाकर एक पुरानी झोपड़ी के अंदर मिट्टी के मटकों में भरकर जमीन के नीचे दबा दिया करता था। देखते देखते भूरा ने बहुत धन एकत्रित कर लिया था। भूरा कोई भी गलत काम करने से पहले कुछ भी नहीं सोचा करता था। लोग भी उसे निर्दयी कहकर पुकारने लगे थे। भूरा चोरियों को इस प्रकार अंजाम दिया करता कि किसी को कोई सबूत नहीं मिलता था। कोई भी कोतवाल आज तक उसे पकड़ने में भी कामयाब ना हो सका था। कुछ ही समय पश्चात चोरी करना भूरा की जरूरत नहीं थी। अब उसे इस काम में आनंद की प्राप्ति होने लगी थी। वह यह कभी नहीं सोचा करता था कि उसके इस गलत काम का किसी दूसरे पर कैसा प्रभाव पड़ता है या पड़ेगा। लोग परेशान हो रहे थे। वहां कोई ऐसा व्यक्ति न था जो अपना घर रात तो क्या दिन में भी खाली छोड़ दे। भूरा सभी के यहां चोरी कर चुका था तो उसने कोई नया स्थान ढूंढना शुरू किया। तब उसे सूर्यास्त के समय एक आश्रम दिखाई दिया। भूरा ने सोचा कि यहां रहने वाले साधु दिन भर भिक्षा मांगते हैं, इनके पास अवश्य ही बहुत सा धन होगा। फिर वह वहां से चला गया और चोरी करने की योजना बनाने लगा। 2 दिन तक उसने अपनी योजना तैयार की और रात में चोरी करने आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम का मुआयना किया और वह बड़े से कक्ष में जाकर कीमती सामान ढूंढने लगा। उसी कक्ष में एक साधु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। भूरा की नजर उन पर नहीं पड़ी। सामान उठाते हुए एक चांदी का कटोरा भूरा के हाथ से चटककर जमीन पर गिर गया, जिससे साधु का ध्यान टूट गया और उनकी आंखें खुल गईं। भूरा डर गया कि अब वहां अवश्य ही वह पकड़ा जाएगा। ध्यान टूटने के कारण साधु भी क्रोध में थे। उन्होंने भूरा को पकड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने भूरा को श्राप दिया कि आज तक तूने जिसके यहां से जो भी चोरी करके एकत्र किया है वह सब मिट्टी हो जाएगा। इतना सुनकर भूरा डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भूरा वापस उसी झोपड़ी में आया जहां उसने सारा धन छुपाया हुआ था और थक कर सो गया। जब सुबह उठा तो पहले उसने देखा कि रात में जो हुआ उस कारण से कोई मुझे ढूंढ तो नहीं रहा, परंतु कोई बाहर नहीं था। भूरा का मन जो भय से भरा हुआ था वह शांत हो गया। तब उसे साधु से मिला हुआ श्राप याद आया, परंतु उसने सोचा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता और साधु से मिले श्राप को हवा में उड़ा दिया और दूसरी चोरी की योजना बनाने में लग गया और योजना बनाकर चोरी करने निकल गया। पर धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा कि अब भूरा जब भी किसी के यहां चोरी करने जाता तो या तो उसे वहां से कुछ भी नहीं मिलता या फिर वह पकड़ लिया जाता। 1-2 बार तो भूरा को लोगों ने पकड़ के मारा भी। भूरा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने सोचा कि ठीक है, अब मैं कुछ दिन बड़ी नहीं छोटी चोरियां करता हूं, परंतु नतीजा वही था। वह हर प्रकार से नाकामयाब हो रहा था। तब उसे साधु से मिला हुआ श्राप याद आया। उसे अब साधु की बात सच लग रही थी। वह भागा भागा जंगल में झोपड़ी में जा पहुंचा और जमीन के नीचे से सारे मटके निकाले और उनके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा हटाने लगा। और जब वह कपड़ा नहीं हटा तो भूरा ने एक एक करके मटके तोड़ने लगा। सब मटकों से मात्र मिट्टी ही निकल रही थी। यह सब देखकर भूरा के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा था। भूरा ने आखिरी मटका उठाकर गुस्से से जमीन पर पटका। तब जो हुआ उसे जान सभी हैरान रह गए। उस मटके से एक बड़ा ही चमकता हुआ शिवलिंग निकला और जमीन पर कुछ ऐसे गिरा जैसे किसी ने शिवलिंग की स्थापना की हो। भूरा ये देख स्वयं भी आश्चर्य में आ गया कि यह कैसे हो सकता है। शिवलिंग का तेज कुछ ऐसा था कि भूरा की आंख भी नहीं खुल पा रही थी। भूरा ने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, परंतु आकर में छोटा दिखने वाला शिवलिंग भार में बहुत अधिक था। भूरा को समझ आ गया कि महादेव मुझसे नाराज हो चुके हैं, इसीलिए साधु के श्राप द्वारा मेरा चुराया धन नष्ट कर दिया और खुद उस धन की जगह विराजमान हो गए और मुझे ऐसा तेज दे रहे कि मैं उनसे आंख भी ही मिला पा रहा हूं। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वहां तुरंत ही भागकर आश्रम में
उन्हीं साधु के पास पहुंचा, उनसे माफी मांगी और उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया, जिस पर साधु मुस्कुराने लगे। भूरा ने कहा, आप हंस रहे हैं, उधर महादेव मुझसे क्रोधित हो उठे हैं, मैं उन्हें कैसे मनाऊं, कोई मार्ग प्रदर्शित करे। इस पर साधु बोले कि सब महादेव की माया है, तुम अब एक काम करो, तुम्हारे कारण मेरा तप भंग हुआ था, अब बारी तुम्हारी है तो जाओ, महादेव के समक्ष जाकर तप करो, प्रभु का क्रोध अवश्य शांत हो जाएगा। भूरा वापस झोपड़ी की ओर लौटते हुए सोचने लगा, यह तो बहुत आसान मार्ग है, तप करने में कौन सी बड़ी बात है। वहां वापस आकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया, परंतु वहां ध्यान लगा नहीं पा रहा था। पर भूरा ने हार नहीं मानी, वहां निरंतर प्रयास करता रहा। 3 दिन तक भूरा के प्रयास जारी रहे। तब एक दिन सूर्योदय के दिन शिवलिंग से निकलने वाली ज्योति और तेज हो गई और भूरा को एक आवाज आई कि पुत्र, आंख खोलो। भूरा ने आंख खोली तो सामने कोई और नहीं, स्वयं महादेव खड़े हुए हैं। महादेव बोले कि तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है, ये देख मुझे बहुत खुशी है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, सदैव सत्य के मार्ग पर चलना। इतना बोलकर महादेव लुप्त हो गए। भूरा आश्चर्य में रह गया कि महादेव ने स्वयं उसे दर्शन दिए। उसके बाद भूरा का हृदय परिवर्तन हो गया, वहां पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति में लीन हो गया। बाद में भूरा ने संन्यास भी ले लिया, जिसके बाद किसी को पता नहीं चला कि वह कहां गया। परंतु भूरा ने जाने से पहले उस शिवलिंग को झोपड़ी से निकल जंगल में नदी किनारे पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया। इस प्रकार महादेव ने स्वयं आकर एक शातिर चोर को सही मार्ग प्रदर्शित किया। लोगों ने जब उस शिवलिंग का सच जाना तो वहां लोगों की भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे मान्यता बन गई कि वहां जाकर महादेव से जो भी मनोकामना की जाए वो अवश्य ही पूर्ण होगी। और किसी को किसी भी गलती का प्रायश्चित करना होता तो सभी लोग वहीं आकर किया करते। बड़े बड़े मुजरिम भी महादेव के आगे आकर झूठ नहीं बोल पाते थे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।